ऐसे तड़प रहे। रहना था महलों में तुमको, यहाँ क्या कर रहे हो। रहना था महलों में तुमको, यहाँ क्या कर रहे हो। और उठो और महलों को जाओ, क्या तुम सोते रहे। और साथियों इन्हें उठाओ, साथियों इन्हें उठाओ, महल तक इन्हें पठाओ। ये है शाह का मेरे खून, ये युवराज मेरे शाह के खून है। ये है शाह का मेरे खून, और कोई जुर्म इन पे ना करना, ये मेरा मजमून। कुंवर बेटी, क्या हुआ तुम्हें बेटी। चाचा जी क्या हुआ बेटी। और चाचा जी सब सोचना आपका है बेटा। चाचा जी सब सोचना हुआ क्या बेटी। आपका है बेटा। और वफादार मंत्री नहीं, वह कुत्ता गद्दार। वह कुत्ता गद्दार, उसी ने साथ किया गद्दारी। वह कुत्ता गद्दार, उसी ने साथ किया गद्दारी। उसी ने चाचा जी मेरे सीने गोली मारी। पिता के बारे में जब मैंने जानी बातें सारी। क्या जाना बेटे महाराज के बारे में। पिता के बारे में जब मैंने जानी बातें सारी, उसे मारने के खातिर हाथ में लिया कटारी। उसी ने गोली मारी है। उसी ने गोली मारी है, बताई बातें सारी है। पिता 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 बने हैं रीछ। क्या कहा बेटे, महाराज रीछ बने हैं। हाँ चाचा जी, वो कैसे बेटे। पिता बने हैं रीछ, उन्हें बना मानो तुम देना, बचे न मंत्री। क्या कहा बेटे, चाचा जी, महाराज रीछ बने हैं। हाँ कैसे बेटे, मेरे बताओ पिताजी, बेटे, और कुछ बताओ बेटे। मेरे पिताजी किसी इच्छाधारी नाग के श्राप से रीछ बन चुके हैं। और ये सारी बातें जब मुझे मालूम हुई तो मैंने मंत्री धीर सिंह को मारने के लिए अपने हाथ में खंजर लिया। और जब उसके पास किया तो उसने धोखे से मेरी शमशीर को छीन लिया। फिर क्या हुआ बेटे। उसके बाद उसने
अपने रिवॉल्वर की बट मेरे सर पे मार दिया। बट मार मेरा दिया? काफी लहू बह चुका है चाचा जी। घबराओ नहीं बेटे। उसके बाद में मुझे गोली मार दी और चाचा जी अब मैं बचूंगा नहीं चाचा जी। नहीं बेटे, नहीं बेटे कुंवर, जितना खून तेरा बह गया है उतना खून मैं दूंगा बेटा अपना, मैं खून देगा। लेकिन बेटे तुम घबराओ नहीं। चाचा जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सारी बातें छोड़ दीजिए। आप मुझसे वादा करिए, आप मुझसे वादा करिए कि आप मेरे पिताजी को रीछ से मानो बनाएंगे। रीछ से मानो? हाँ चाचा जी। बेटे मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि महाराज को रीछ से मानो मैं बनाऊंगा। हाँ बेटे। चाचा जी। साथियों चाचा जी ले चलो, युवराज का इलाज करवाएंगे। हराम जदे कुत्ते, आखिर तूने अपना काम कर दिखाया ना। क्या मिल गया तुझे, क्या मिल गया तुझे युवराज की हत्या करने के बाद? हराम जाति, सब अनर्थ हो गया सरदार जी। हाँ साथियों सब कुछ बेकार हो गया। ये हराम जाता सोचा होगा कि कुंवर नहीं रहेगा तो मैं यहाँ का शहंशाह कहलाऊंगा, यहाँ का महाराज कहलाऊंगा। लेकिन ये संग्राम सिंह का प्रवेश हो चुका है साम्राज्य में, संग्राम सिंह के प्रवेश हो चुका है और अब ये हराम जाता जीने नहीं पाएगा। साथियों आओ चलते हैं, उस हराम जाते को मौत की नींद सुलाएंगे। आओ चलते हैं। जय भवानी, जय भवानी। ये न जाने कैसी विचित्र जगह है। यहाँ आते ही मेरे कदम अचानक लड़खड़ाने लगे। एक पग भी आगे मुझसे चला नहीं जाता। ऐसा लगता कि शायद मैं जैसे वर्षों से सोया नहीं हूँ। इतनी नींद आ रही, इतनी नींद आ रही है, एक कदम भी मुझसे आगे चला नहीं जाता। अब थोड़ी देर यहीं पर आराम करूंगा, सोऊंगा और उसके बाद जब मेरी निद्रा भंग होगी, जब मेरी नींद खुलेगी, तब आगे के लिए मैं प्रस्थान करूंगा। बहुत थक गया हूँ, असम से चलकर इस बंगाल में प्रवेश हुआ हूँ और पैदल, इसलिए मेरे कदम अब आगे चल नहीं सकते, इसलिए मैं थोड़ी देर ये ऐसी जगह है, यह ऐसी जगह ही है कि इस जगह से, इस रास्ते से जो भी मानो हमारी गुफा की तरफ जाता है उसे नींद आ ही जाती है। मुझे लगता है कि लड़का यही कहीं हमारी तरफ आ रहा था, इसलिए इस भयानक जगह में इसके नींद आ गई। अब इसे मैं होश में लाता हूँ और पूछता हूँ ये कहाँ का रहने वाला।
छोकरे सामने आ, बोल तेरा क्या नाम है? बाबा जी, आप हमें जानना चाहते कि मैं कौन हूँ? मैं सब कुछ बताऊंगा बाबा जी। मेरा नाम शेखर है। शेखर है तेरा नाम? तो मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। सुन, तो छोकरे रहने वाला और कहाँ का बना? छोकरे रहने वाला कहाँ का बता? किस लिए आया तू? मुल्क बंगाल है, तू जरा भी मेरा तो खौफ खाया नहीं, बोल किस वास्ते? बोल किस लिए इस बंगाल में आया, कहाँ का रहने वाला है? बाबा जी, आप जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, तो सुनिएगा। कि आ गई नींद आया हुआ साब से, जिस रात से बन गए रीछ महाराज है, कि जादूगर एक त्रिकाली रहता इधर, कि जादूगर एक त्रिकाली रहता इधर, कि चाहिए उसके हवन कुंड की रात है, जादूगर एक त्रिकाली रहता। गुरुदेव, मैं आसाम का रहने वाला हूँ, मेरा नाम शेखर है और इस बंगाल राज में आया हूँ तो सिर्फ त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख के लिए सरकार। छोकरे तो राख लेने हवन कुंड की आसाम से, राख लेने हवन कुंड की आसाम से। छोकरे आके पहुंचा तू बंगाल है, तांत्रिक हूँ त्रिकाली और मुझे देख ले, खोल कर आँख पहचान। कि बाबा त्रिकाल छोड़ी शिकर दो दया, और जिंदगी भर न भूलूं मैं एहसान है, कि थोड़ी सी राख दे दो हवन कुंड की, थोड़ी सी राख दे दो हवन कुंड की, रीछ से साहब बन जाए इंसान है, थोड़ी सी राख दे दो। हवन कुंड की राख थोड़ी से मैं तुझे दे दूं तो तेरे महाराज मानव से रीछ बने हैं, और हवन कुंड की राख ले जा करके उन्हें रीछ से मानव बनाएगा। हवन कुंड की राख का मतलब समझता है क्या है छोकरे? हवन कुंड की राख में त्रिकाली तांत्रिक का जादू है। अगर उस राख को मेरे अलावा अगर कोई दूसरा मानव छू लेगा तो ये त्रिकाली तंत्रहीन हो जाएगा, मेरा सारा जादू खत्म हो जाएगा। इसलिए हवन कुंड की राख का सपना भूल जा। गुरुदेव जी, समझ कीजिए, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, आसाम से चलकर बंगाल आया हूँ, और अगर मेरा ये काम अधूरा रह गया
तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा महाराज। इसलिए मेरी आपके चरणों में विनती है, आप अपने हवन कुंड की राख मुझे थोड़ी सी दे हराम जादे, हवन कुंड की राख ले जा करके महाराज को मानव बनाना चाहता है और तांत्रिक टिकाली को हिजड़ा बनाना चाहता है। साले कब? अब यहां से हवन कुंड की राख नहीं, अब तेरी चिता की राख जाएगी, तेरे चिता की राख जाएगी। सब मत कीजिए गुरुदेव जी। अब मैं तुझे ऐसी जगह ले चलूंगा कि जहां सिर्फ मौत के अलावा और कोई चारा नहीं है। ऐसी मौत की कुएं में डालूंगा, उसी के अंदर तैरता भी रहेगा और मरता भी रहेगा। चल मेरे साथ। जब तक हवन कुंड की राख मुझे हासिल नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ तो क्या किसी के साथ नहीं जाऊंगा। तुम ऐसे कहाँ जाओगे? अरे हम तो इंसान है कि इंसानों को जाने का रास्ता भी बना देते हैं। देखो मेरे पास ये जंजाली खोपड़ी है ना, मेरे गुरु घंटाली की दी हुई है। अब देखो इसी के द्वारा मैं तुम्हें किस तरह ले चलूंगा। ओम कमरु कमच्छाय नमः। जय काली कंकाल की, जय काली कंकाल की छोकरी बंगाल की, जय काली कंकाल की छोकरी बंगाल की। इसको मेरे साथ भेज दे खोपड़ी जंजाल। मैं इसी तरह कब तक भूखी प्यासी मरूंगी। मैं ये डाइन के रूप में भूखी प्यासी मरती हूँ, त्रिकाली की गुलामी करती हूँ और मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता। कई दिन हो गए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला। या भगवान, मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आता। गंगा, क्या है? मैंने तुझे औरत से डाइन बना दिया, लेकिन तूने अभी तक अपनी जुबान से मुझे उस नाग का पता नहीं बताया। जानता हूं मैं, कई दिनों से भूखी प्यासी मेरी गुफा की गुलामी कर रही है, मेरी गुलामी कर रही है। आज मुझे तेरे ऊपर दया आ गई, इसलिए आज मैं तेरे लिए भोजन का इंतजाम करके आया हूँ। क्या भोजन मेरे लिए? हाँ गंगा, आज भोजन खाने को मिलेगा। आज खूब पेट भर के भोजन करूंगी। हम जानते हैं कि तुम भूखी हो, इसे तुम इस प्रकार खाना तुम्हारी सदियों की लगी भूख मिट जाए, और हाँ, इसकी एक एक हड्डी नहीं बचनी चाहिए। अरे मैं इसको कर 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 चला जाऊं। कर कर खाएगी। लेकिन एक बात याद रखना गंगा, अब मैं इस लड़के को तुम्हारे पास छोड़ करके 24 घंटे के लिए अपनी गुफा
और अपना हवन कुंड छोड़ करके 24 घंटे के लिए बाहर सीढ़ियां करने जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ। अपनी गुफा छोड़ करके जा रहा हूँ और 24 घंटे के अंदर मैं जब लौट करके आऊं, 24 घंटे के बाद जब मैं लौट करके आऊं तो ये हराम ज्यादा इसकी एक एक हड्डी नहीं बचनी चाहिए। अगर ये बचा तो फिर तुम नहीं बचोगी। नहीं बचेगा। अब इसे मैं होश में लाता हूँ, उसके बाद तुम इसको खाना, अपनी भूख मिटाना। ओम कमरू कमच्छाय नमः। चल ये खोपड़ी काम दिखा दे, जो लड़का बेहोश से होश में ला दे। दुहाई वाला हम जानते हैं माँ जी, अगर आप चाहो तो मुझे पलक झपकते अपना निवाला बना सकती हो, मुझे खा सकती हो, इसलिए कि मैं आपके चुंगल में हूँ। आप जो चाहे सलूक मेरे साथ कर सकती हो, लेकिन माँ जी मुझे खाने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। माँ जी बोल, क्या जानना चाहता है? बस यही कि डायन मैया क्यों भूखी कई रोज से, डायन मैया क्यों भूखी, डायन मैया क्यों भूखी कई रोज से, डायन मैया क्यों भूखी कई रोज से, लिए तुमको भोजन दिया गया, लिए तुमको रात दिन उसकी करती गुलामी थी वो, रात दिन उसकी करती गुलामी थी वो, तुम्ही थोड़ी सी तुम पर नजरता गया, तुम्ही थोड़ी सी। बताइए माँ जी। जानना चाहता है? हाँ माँ जी। अरे पूछता है तो बेटा बताती हूँ मैं। बेटा मैं
त्रिकाली तांत्रिक मेरी बेटी को फल में कैद कर लिया और मुझे डायन बना दिया। त्रिकाली जादूगर ने तुम्हें डायन बना दिया हाँ, और तुम्हारे साथ त्रिकाली जादूगर ने क्या घात किया? बेटा त्रिकाली मुझसे नाग देवता का पता पूछता था, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया, इसलिए उसने मेरी बेटी को फल में कैद कर दिया और मुझे डायन बना दिया। मेरे लाल, अगर मेरी बेटी को मुझसे मिला दो तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। समझ गया। इसका मतलब गीता सच बोल रही थी। गीता ने बताया था कि त्रिकाली जादूगर ने मेरी माँ को डायन बना दिया, मुझे सेब के फल में कैद कर दिया। त्रिकाली जादूगर ने। लेकिन माँ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सुनो मेरी बात। कि डायन मैया अगर मुझको खाओ नहीं, कि डायन मैया अगर मुझको तुम खाओ नहीं, तो डायन पन से तुम्हें कर दूं आजाद है। डायन पन से तुम्हें कर दूं। आपकी बेटी को छुड़ा लाया हूँ मैं, आपकी बेटी को छुड़ा लाया हूँ मैं, सेब के फल से करके आजाद है। सेब के फल से क्या कहा? मेरी बेटी को छुड़ा लाए हो, हाँ माँ जी। लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? आप अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, अभी और इस वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से जरूर मिलाऊंगा माँ जी। घबराओ मत गीता, ये जो तुम्हारी समझ खड़ी हुई है ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। तुम्हें मुझे बताया था कि त्रिकाली जादूगर ने अपनी काली विद्या से तुम्हें सेब के फल में कैद कर दिया था और तुम्हारी माँ को डायन बना दिया था। आज ये जो डायन के रूप में खड़ी हुई है ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है गीता। जाओ अपनी माँ। हाँ बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। आप कहाँ थी? लेकिन बेटा, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? माँ जी, आपका पूछना उचित है। तुम जानना चाहते हो कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, हाँ मेरे लाल। और अभी आप हमारे बारे में कुछ जानती नहीं है। नहीं जानती। माँ जी, दरअसल मेरा नाम शेखर है शेखर? और मैं रहने वाला आसाम का हूँ। माँ जी, हमारे आसाम मुल्क के सम्राट नागपाल सिंह एक इच्छाधारी नाग देवता द्वारा श्रापित हो गए हैं, इंसान से रीछ बन गए हैं और इंसान से रीछ बन गए। नाग देवता ने सुने श्राप दे दिया है कि जब तक त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख महाराज के ऊपर नहीं छोड़ी जाएगी तब तक हमारे मुल्क के सम्राट नागपाल सिंह उस श्राप से मुक्ति नहीं पा सकते। मतलब रीछ से मानव नहीं बन सकते। इसलिए मैं आसाम से चलकर आया हूं
इस बंगाल में तो सिर्फ त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख के लिए मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद बन चुका है। जब तक मैं इस बंगाल से त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख नहीं ले जाऊंगा, अपने सम्राट नागपाल सिंह को इस तरफ से मुक्ति नहीं दिलाऊंगा, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और इसके लिए चाहे शेखर की जान भी चली जाए तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। मेरे लाल, यही सही समय है। इस समय त्रिकाली अपनी गुफा को छोड़कर 24 घंटे के लिए किसी दूसरे स्थान पर तपस्या करने के लिए गया है, और इससे अच्छा समय अब आपको नहीं मिलेगा। जितनी जल्दी हो सके त्रिकाली के गुफा में जाओ और हवन कुंड की राख को हासिल कर लो। आपसे माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने इस मकसद में कामयाब होकर जाऊं वापस। ये लो बेटा, ये मेरी कटारी है। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। बहुत दिन बाद आज मिली हो तुम, बहुत दिन बाद। हाँ बेटा, मैं तो सिर्फ के फल में कैद थी, आज मैं आजाद हुई हूँ, और भगवान की दुआ से तुम भी आजाद हो गई हो। ए माँ, वो तुम कितनी अच्छी हो, वो कितने अच्छे हो, कितने भोले हो मेरी माँ, मेरी माँ। कितने अच्छे हो, कितने भोले हो ओ माँ, ओ माँ। हमारे गुरुदेव का आदेश है इस हवन कुंड की राख की देखभाल करना, लेकिन ये नहीं मुझे मालूम कि इस हवन कुंड की राख में क्या खासियत है, क्या खूबी है, जो हमारे गुरुदेव जी ने 24 घंटा हमारा पहरा लगा रखा है। अब 12 बजने में 1 मिनट बाकी है, मैं 1 मिनट के लिए सोता हूँ, फिर अपने गुरुदेव के कहने के अनुसार मैं इसके पहरे पर खड़ा हो जाऊंगा। 24 घंटा हमारी ड्यूटी लगा रखा है। यही वो जगह है जो उस मायावी गुड़िया ने मुझे बताया था कि यहाँ से 40 मीटर दूरी पर एक पीपल का वृक्ष है।
और वहीं पर त्रिकाली जादूगर की गुफा। इसका मतलब यही वो गुफा है। और इसने कहा था कि हवन कुंड की रक्षा के लिए शैतान उस रात की रक्षा करता है और रात के ठीक 12 बजे सोता है। इससे पहले कि इसकी निद्रा भंग हो जाए, रात के ठीक 12 बजे हुए हैं, इसकी आंखें खुल जाए, हमें अभी और इसी वक्त अपना काम बनाना चाहिए। इस शैतान का खात्मा करके हमें हवन कुंड की राख हासिल करना चाहिए और यहाँ से 9-2-11 होना चाहिए। शैतान का तो काम खत्म हो गया। इससे पहले कि हमारे रास्ते में फिर कोई बाधा बने, सबसे पहले हमें उस हवन कुंड की राख को हासिल करना चाहिए और यहाँ से रफू चक्कर होना चाहिए। उस मायावी गुड़िया ने मुझे बताया था कि जिस खंजर से, जिस कटारी से उस शैतान का खात्मा होगा, उसी कटारी से उस त्रिकाली जादूगर का भी खात्मा होगा। इसका मतलब यही कटारी से उस जादूगर का भी अंत होगा। इसलिए आज मैं इस कटारी को अपने साथ लेकर जा रहा हूं और इस हवन कुंड को भी अपने साथ लेकर जा रहा अरे ऊपर वाले, आज तेरे रहम करम से मैंने इस हवन कुंड की राख को हासिल किया है। इससे पहले कि फिर मेरे ऊपर कोई आपदा आए, देरी ना करते हुए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब यहाँ से मैं सीधा जाऊंगा, अपनी माँ से मिलूंगा, गीता की माँ से, जिसका नाम गंगा है। गीता से मिलने के बाद, गंगा से मिलने के बाद आशीर्वाद लेकर मैं अपने वतन आसाम मुल्क जाऊंगा। चलता जय हो गुरु घंटाली, त्रिकाली। मेरी जिंद की मौत हो गई और मेरे हवन कुंड की राख भी निकल गई। मुझे लगता है कि उस गंगा नाम की डाई ने उस लड़के को खाया नहीं, बल्कि उस लड़के से मिलकर के हमारा सारा हाल बता करके कि गुफा में त्रिकाली नहीं है, उसे भेज करके मेरे जिंद को मरवा दिया और मेरे हवन कुंड की राख निकलवा दिया और मेरे मौत की कटारी जो जिंद के हाथ में थी वो उसे भी लेकर के चला गया। इसका मतलब कि सारा करिश्मा उसी गंगा का है। हमारा सारा जादू खत्म करवा दिया तो उसी गंगा ने, हमारे जिंद को मरवा दिया तो उसी गंगा ने, हवन कुंड की राख निकलवा दिया तो उसी गंगा ने, हमारा जादू खत्म होते ही गंगा और गीता दोनों असली रूप में आ गई होंगी, असली रूप में आ गई होंगी। वो लड़का वहां ना पहुंचने पाए कि उससे पहले
हमें गंगा को खत्म कर देना चाहिए। गंगा तू नहीं बचेगी। बेटी, लगता है कि शेखर ने हवन कुंड की राख को प्राप्त कर लिया। देख, मैं डायन से इंसानी रूप में आ गई हूँ। आप बिल्कुल सही कहते हैं। खुश रहो बेटा। देखो तिलक इंतजार आप खुद ही आ माँ जी, आप सच कह रही हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जिस शराब की बेटी उस शराब से मुक्त हो गई, उस शराब भी हो जाएगी। आज आपके आशीर्वाद से और ऊपर वालों के रहम करम से मुझे हवन कुंड की राख मिल गई माँ, मैंने हासिल कर लिया। इसलिए मैंने अपने वतन आसाम जाने से पहले सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी माँ से और गीता से मिलकर जाऊं। ठीक है मेरे लाल, ठीक है, लेकिन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ रोटियां बना दूं और खाना खा लो, उसके बाद जाना। जैसी तुम्हारी इच्छा हो। आइए मेरे लाल। अरे कुछ तो बोलो तुम लोग। गीता बिहारी लाल, हाँ जी भैया, क्या बात है? किसे याद कर रहे हैं भैया? ओहो, बाप रे, ये सब कैसे क्या हो गया भैया? आज मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। आज देखो यहाँ का नजारा। हाँ देख तो रहे हैं भैया। एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन लाशें पड़ी हाँ, हुई हैं। ये है गीता, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था, और वह गीता की माँ जिसका नाम गंगा है। आज इस त्रिकाली जादूगर ने हमारी प्रेमिका गीता और मेरी होने वाली सासू माँ गंगा को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए आज मैंने उसी खंजर से
इस हरामजादे त्रिकाली जादूगर का नामो निशान मिटा दिया। बहुत अच्छा। बिहारी, यहाँ तो दुनिया का बवाल है। मैं अपने गीता से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन शायद ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था। लेकिन बिहारी लाल जी भैया। दुखों का पहाड़ मेरे सर पर टूटा है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए मेरी मदद करो। करना क्या है? तुम्हारे सिवाय और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। बताइए क्या क्या करना है हमको, बताइए आप। बिहारी लाल, माँ जी की लाश उठाओ और गीता की लाश उठाओ। अच्छा, हम दोनों मिलकर इनका अंतिम संस्कार करते हैं। बहुत ठीक। और उस हरामजादे त्रिकाली जादूगर की लाश उठाकर गहरी खाई में फेंक दो, ताकि चीड़ और कौवे इसकी लाश को नोच नोच कर खा सके। ठीक, किसी वक्त मैं तुरंत। जल्दी करो बिहारी लाल। तुम्हारे आदमी कई दिन बीत गए और तुम्हारी जरा भी याद मेरी आती नहीं। ना जाने कैसे तुम बढ़ गए हो और कैसे नहीं। और आजा पीछे आजा मेरे भी, तुझे मेरे भी बुलाते हैं। आलो के आजा मेरे भी, तुझे मेरे भी बुलाते हैं। सुना सुना हुआ रे संगी, सुना सुना हुआ रे संगी, तुझे मेरे भी बुलाते हैं। आलो के आजा मेरे भी, तुझे मेरे भी बुलाते हैं। कब से व्याकुल हूँ तुम्हारे प्यार में, कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। हम जानते हैं तुम मेरी याद में कितना बेचैन हो, मेरा इंतजार करती रही। लेकिन आज इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। मतलब ये, मैं जिस मकसद से गया था आज वो मेरा मकसद पूरा हो गया है। सच में बता रहा हूँ। ये देखो हवन कुंड, यानी ऊपर वाले ने हमारी फरियाद सुन ली और ऊपर ज्यादा तुमने कितनी मेहनत की होगी। आज मुझे उस हवन कुंड की राख मिल गई, ये लेकर आया हूँ। और चलो तुम्हारे पिता यानी हमारे सम्राट को आज उस रात से हम दोनों मिलकर मुक्ति दिलाएंगे। आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अभी और इसी वक्त चलते हैं। क्यों शेखर, कहाँ की तैयारी में लगा है? रमणी, शेखर के हाथ से हवन कुंड की राख को छीन लिया जाए। हम लोग को जाने
यही राखी के बरे तो हम लोग कब से परेशान है। यही राखी के बरे जिंदगी बिताए दिन, और यह राखी हाथे न लागे, बिना राखी लिए तो हम लोग नहीं जाएंगे। किरवा के शंका नहीं ना, हमारे किरवा पर ही इनके फिटार, चाहे पूरी देही में बुझ 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 कराए। चलो राखी दियो। इस राखी को तुम पा नहीं सकते जिंदगी भर, अगर तुम करोगे ना कोशिश फिर भी नहीं पा सकते तुम। अच्छा तो तुम राखी लेके जाओ ना पाई हो। हम भले जा न सके लेकिन तुम्हारे हित में आएगी नहीं है जाओ। तो एक ले आओ, हम सब फाँक जाए छुट्टी में। राखी न मिले, जौन मांगे नहीं मिला तो एक हम लोग छुड़ाए ले। रमली, हाँ इस हवन कुंड की राख का ऐसी गुप्त जगह में रखा जिससे इसका पता कोई ना लगा सके। रखम नहीं काम जाए थे फाँके कहा जाए। नहीं नहीं, हाँ? कोई ऐसी गुप्त जगह है। हाँ है ये वही मुंड वाली राखी है। हवन कुंड वाली, हवन कुंड वाली, हम कहीं मुंड वाली। त्रिकाली तांत्रिक के हवन कुंड की राख है। हाँ ये कोई मामूली राख नहीं है। यही से महाराज मनई बनी है। ये का फाँक डाई हमहू मनई बन जाएंगे। अगर ये राख को इन लोगों ने हासिल कर लिया तो महाराज को रीत से पुनः मानव बना देंगे। और हमारा सपना है, हमारा कि हम महाराज का जिंदगी भर रीत ही बने रहने देंगे। काल दोपहरी से सपन हो रहा है। काल दोपहर से हम सपना देख रहे हैं। क्या देख रहा है? तुम ये बताओ कब बनाई हो? क्या बनाएंगे रे? कहे तो रहोगी बनाओ भाई। अरे वो इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। बनावत हो तो बनाओ, और नहीं आगे है राखी लगा के हम जाए उचार। घबराओ मत रामबली। हाँ क्या उचार जाएगा? वही जौन बरवा। घबराओ ना, हम जरूर बनाएंगे। बुलाई चले। अरे किस चीज की बात करता है? अरे हम यहाँ के राज मंत्री बनाएंगे तुझे। हमका बना दियो तुम रेल मंत्री। रेल मंत्री नहीं, हाँ यहाँ के मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं मुख्यमंत्री न बनाओ, बस एक मंत्री रहा, मुख्यमंत्री न बना। एक हम गुप्त जगह पर धरे जा रहे। रख लो, कोई जान न पाए कि हम कहाँ धरे। हाँ। तो और उसके बाद उठाओ शमशीर, लगाओ निशाना इन दोनों पर। अब पूरा गांव ढूंढे, जाने न पाए कि कहाँ धरे हैं। हाँ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे 9 माह का तेरे। हाँ तो हरे होबो करे, ऐसी बात करता। उठाओ शमशीर। मनई जाना जानी है, बच्चा है। मनई को देखी तो कहीं जानो कि हाइड्रोसील आए भाई। हाइड्रोसील हराम खोर नीचे होता है कि ऊपर होता है रे? रामबली, नंबर हम बोलेंगे, यही हमारे मुखारबिन से 3 का शब्द निकले, इन दोनों के गर्दन पर वार हो जाना चाहिए। इनका सर धड़ से अलग हो जाना चाहिए। तुम नवंबर बोलो, नवंबर बोलो, इनके हम भुट्टा मूड खाटी। हराम खोर नवंबर नहीं नंबर। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तैयार हो जाओ। हाँ नंबर बोलो। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। इतनी गोली उतारो, अबे तेरी खोपड़ी इस जमीन पर
पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहता है? हाँ। मेरा नाम डाकू संग्राम सिंह है। डाकू संग्राम सिंह। यहाँ आने से पहले गेट पर तुमने देखा नहीं? क्या? गेट पर लिखा था बिना परमिशन अंदर प्रवेश होना वर्जित है। लेकिन डाकू कभी ये सब नहीं मानते हैं। जहाँ इच्छा होती है वहाँ अपने कदम रख देते हैं। मेन बोर्ड पे लिखा है कुत्तों से सावधान, फिर भी पहले चले यार। तो तुम साले कुत्ते हो? हरामखोर। अगर कुत्ता लिखा तो इसका मतलब कुत्ता तू हुआ। नहीं जौन पालतू कुत्ता है कि नहीं नवाज? बे साले तुम कुत्ते हो, हम लोग इंसान हैं। नहीं, हम लोग वोडाफोन वाला कुत्ता रखे। तो तुम्हें चाहिए हवन कुंड की राख। हाँ, लेकिन जिस हवन कुंड की राख के वास्ते तुम आए हो वो तो हमारे पास है नहीं। तेरे पास नहीं है? तब तुम साले तैयार हो जाओ। कोई फायदा नहीं।